बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रेम सागर श्रीमद् भागवत कथा का एक अंश, 25वां अध्याय शंखचूड़ वध। श्री शुकदेव मुनि कहने लगे कि राजा, जैसे श्री कृष्ण ने विद्याधर को तारा और शंखचूड़ को मारा, सो प्रसंग कहता हूँ, तुम जी लगा के सुनो। एक दिन नंद जी ने सब ग्वाल बालों को बुलाए के कहा, भाइयों, जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तब मैंने कुलदेवी अंबिका की मान्यता करी थी कि जिस दिन श्री कृष्ण 12 वर्ष के होंगे तिस दिन नगर समेत बाजे गाजे से जाकर पूजा करेंगे। सो दिन उनकी कृपा से आज देखा, अब चलकर पूजा करनी चाहिए। इतना वचन सुनते ही सब गोपवाल झटपट अपने अपने घरों से पूजा की सामग्री ले आए। तब नंदराय ने कुटुंब समेत नंदराय उनके साथ हो लिए और चले चले अंबिका के स्थान पर पहुँचे। वहाँ जाकर सरस्वती नदी में नहाए। नंद जी ने पुरोहित बुलाए, सबको साथ ले देवी के मंदिर में जाए, शास्त्र की रीति से पूजा की। परिक्रमा देकर हाथ जोड़कर विनती कर कहा कि माँ, आपकी कृपा से कान्हा 12 वर्ष का हुआ। ऐसे कहकर दंडवत कर मंदिर के बाहर आए। सहस्रों ब्राह्मण जमाए। इसमें अबेर जो हुई तो सब ब्रजवासियों समेत नंद जी तीर्थ व्रत कर वहाँ ही रहे और निगलने लगा और रात को सोते थे। अकस्मात अजगर ने आकर नंदराय का पांव पकड़ा और निगलने लगा। तब तो देखते ही भय खाए के घबरा करके पुकारने लगे, हे कृष्ण, बेग सुधि लो, नहीं तो यह मुझे निगले जाता है। उनका शब्द सुनते ही सारे ब्रजवासी स्त्रियां पुरुष नींद से चौंक नंद जी के निकट जाए। उजाला कर देखें तो एक अजगर उनके पांव पकड़े था। इतने में श्री कृष्ण जी भी पहुँचे। सबके देखते ही देखते ज्यों ही उसकी पीठ में कृष्ण जी ने चरण लगाया, त्यों ही वह अपनी देह छोड़ सुंदर पुरुष होकर प्रणाम करके सन्मुख हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। तब श्री कृष्ण ने उससे पूछा कि तुम कौन है और किस पाप से अजगर हुआ था, सो कहे। वह बोला, अंतर्यामी, आप सब जानते हो मेरी उत्पत्ति कि मैं सुदर्शन नाम विद्याधर हूँ। सुरपुर में रहता था और अपने रूप गुण के आगे गर्व से किसी को कुछ नहीं गिनता था। एक दिन विमान में बैठ फिरने को निकला तो जहाँ अंगिरा ऋषि बैठे तप करते थे, तिनके ऊपर ही 100 बेर आ गया। जैसे ही उन्होंने विमान की परछाई देख ऊपर देखा तो क्रोध कर मुझे शाप दे दिया कि अभिमानी, तू अजगर हो जा। इतना वचन उनके मुख से निकला कि मैं अजगर होके नीचे गिर गया। इस समय ऋषि ने कहा कि तेरी मुक्ति श्री कृष्ण चंद्र के हाथ से होगी, इसलिए मैंने नंदराय जी के चरण आन पकड़े थे कि आप आए के मुक्ति करें। सो हे कृपा निधान, आपने आए कृपा कर मुक्ति दी। ऐसे कह विद्याधर तो परिक्रमा देकर हरि से आज्ञा लेकर दंडवत होकर विदा हो गया। विमान पर चढ़कर सुरलोक गया और यह चरित्र देखकर सब ब्रजवासियों को अचरज हुआ। निदान भोर होते ही देवी के दर्शन कर सब मिल वृंदावन आए। इतनी कथा सुना के श्री सुखदेव मुनि बोले कि पृथ्वीनाथ, एक दिन हलधर और गोविंद गोपियों समेत चांदनी रात में आनंद से वन में गाए रहे थे कि इस बीच कुबेर का सेवक शंखचूड़ नाम यक्ष, जिसके शीश में मणि थी और अति बलवान था, सो आ निकला। देखें तो एक ओर सब गोपी यूथ कुतूहल कर रहे थे, एक ओर कृष्ण बलदेव मगन होकर मत्तवत गाए रहे थे। इसके जी में जो कुछ आई सो सब ब्रज युवतियों को घेर आगे करके चला आया। इस समय सब गोपी भय खाए के पुकारी, ब्रजनाथ रक्षा करो, कृष्ण बलराम। इतना वचन गोपियों के मुख से सुनते ही दोनों भाई रूख उखाड़, रूख मीन्स वैसे गन्ने का पेड़ होता है, तो रूख उखाड़ हाथों में लेकर यूं दौड़े आए कि मानो सिंह माते गज पर उठ धाए और वहाँ जाए गोपियों से कहा कि तुम किसी भांति मत डरो, हम आन पहुँचे। इनको काल समान देख यक्ष भयमान हो गोपियों को छोड़ अपने प्राण लेकर भागा। उस काल नंदलाल ने बलदेव जी को तो गोपियों के पास छोड़ दिया और आप जाए के उसके बाल पकड़ पछाड़ा, निदान तिरछा हाथ जो
तिरछा हाथ कर सिर काट कर मणि लेकर बलराम को दे दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 36वां अध्याय गोपियों द्वारा श्री कृष्ण का यशोगान। श्री सुखदेव मुनि बोले, राजा, जब तक हरि वन में धेनु चरावते तब तक सब ब्रज युवतियाँ नंद रानी के पास आए बैठकर प्रभु के यश गावे। जो लीला श्री कृष्ण वन में करें सो ही गोपियाँ घर बैठी उच्चारें। सुनो सखी बाजती है बैन, पशु पक्षी पावत हैं चैन। पति संग देवो थकी विमान, मगन भई है धुनि सुन कान। करते बरही पुरी सुंदरी, बिहुअल मन तन की सुधि हरी। तब वहीं एक कहे ब्रज नारी, गरजति मेघ तली अति भारी। गावत हरि आनंद अडोल, मोहन चातक पानी कपोल। पिय संग मृगी थकी सुन बेनु, यमुना धरी यमुना फिरी धरहूँ धेनु। मोहे बादर छैया करे, मानो छत्र कृष्ण पर धरे। अब हरि सखन कुंजन को धाये, पुनि सब बंसी बट तर आए। गायन पीछे डोलत भये, घेर लई जल प्यावत गए। सांझ भई अब उल्टे हरो, रामभति गाए वेणु धुनि करो। उल्टे हरि, सांझ भई अब उल्टे हरि अर्थात वापस आए मोहन। तो सांझ भई अब उल्टे हरि, रामभति गाए वेणु धुनि करी। इतनी कथा सुनाए श्री सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित से कहा कि महाराज, इस रीति से नित गोपियाँ दिन भर हरि के गुण गावें और सांझ समय आगे आए श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद से मिल सुख मानकर ले आवे। तिस समय यशोदा रानी भी रजमंडित पुत्र का मुख प्यार से पोंछ कंठ से लगाए सुख माने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 37वां अध्याय कंस तथा नारद अक्रूर का संवाद। कंस तथा नारद अक्रूर का संवाद। श्री सुखदेव जी बोले, महाराज, एक दिन श्री कृष्ण बलराम सांझ समय गायों के साथ वन से घर को आते थे। उस बीच एक दैत्य गायों में घुस आया। तेहि अकाल सलो देह धरी, पीठ कड़ी पाथ रसी करी। बड़े सींग तीक्ष्ण दो खरे, रक्त नयन अतहि रिस भरे। पूछ उठाए डकारती फिरे, रही रही मुँह तत गोबर करे। पटके कंध हिलावे कान, गए देव सब छोड़ विमान। खुरसों खोदे नदी करारे, पर्वत उलट सींग सों डारे। सबको त्रास भयो तिहि काल, कंपहि लोक पाल दिगपाल। पृथ्वी हले से सहु थर थरे, तिये ओधेनु गर्भ भू परे। उसे देखते ही सब गाय तो जिधर तिधर फैल गईं और ब्रजवासी दौड़कर वहां आए, जहां सबके पीछे कृष्ण बलराम चले आते थे। प्रणाम कर बोले, महाराज, आगे एक अति बड़ा बैल खड़ा है, उससे हमें बचाओ। इतनी बातें सुनते ही कृष्णचंद्र बोले, तुम कुछ डरो मत, वह राक्षस वृषभ का रूप धर के आया है। निकट जाए बोले हरि, हमारे पास आओ कपट तनु धरी। निकट जाए बोले हरि, हमारे पास आओ कपट तनु धरी। तू और किसी को क्या डराता है, मेरे निकट किस लिए नहीं आता है। यूं कह फिर ताल ठोक कर ललकारा, आ मुझसे संग्राम कर। यह वचन सुनते ही असुर ऐसे क्रोध कर धाया कि मानो इंद्र का वज्र आया हो। एक बार ज्यों ही उन्होंने उसे दे पटका, त्यों ही खिजलाकर उठा और दोनों सींगों से उसने हरि को दबाया। तो श्री कृष्ण जी ने भी फुर्ती से निकल झट पाँव पर पाँव देकर उसके सींग पकड़ यूं मरोड़ा कि जैसे कोई भीगे चीर को निचोड़े। निदान वह पछाड़ खाए गिरा और उसका जी निकल गया। इस बीच श्री राधिका जी ने आकर हरि से कहा कि महाराज, वृषभ रूप जो तुमने मारा, इसका क्या पाप हुआ। इससे अब तुम
वृषभ रूप जो तुमने मारा इसका पाप हुआ, इससे अब तुम तीर्थ में नहाए आओ, तब किसी को हाथ लगावो। इतनी बात के सुनते ही प्रभु बोले कि सब तीर्थों को मैं ब्रज में ही बुलाए देता हूँ। और यूँ कहकर गोवर्धन के निकट जाए के औड़े कुंड खुदवाए, तहाँ ही सब तीर्थ देह धर कर आए और अपना अपना धाम कह कह कर उसमें जल डाल डाल कर चले गए। तब श्री कृष्णचंद्र उसमें स्नान कर बाहर आए, अनेकों गोदान कर बहुत से ब्राह्मण जिमाए शुद्ध भय, और उसी दिन से वे कुंड कृष्ण कुंड राधा कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुए। यह प्रसंग सुनाए श्री सुखदेव मुनि बोले कि महाराज, एक दिन नारद जी कंस के पास आए और उसका कोप बढ़ाने को उन्होंने बलराम और श्याम के होने, माया के आने और कृष्ण के जीने का भेद समझाकर कहा। तब कंस क्रोध करके बोला, नारद जी तुम सच कहते हो। प्रथम दियो सुत आनी के, मन पर तीति बढ़ाए, ज्यों ठग कछु दिखाए के, सर्वस लय भज जाए। इतनी कह वसुदेव जी को बुलाए, पकड़ बांध और कांधे पर हाथ रखकर बोला, कंस मिला रहा कपटी तू मुझे, भला साधु जाना है तुझे, दिया नंद के कृष्ण पठाए, देवी हमें दिखाई आए। मन में कछु कही मुख और, मारूं अबसि तुझे यही ठौर, मित्र सगा सेवक हितकारी, करे कपट सो पापी भारी। मुख मीठा मन विष भरा, रहे कपट के हेतु, आप काज पर द्रोहिया, उससे भला जो प्रेत। ऐसे बक झक करके नारद जी से कहने लगा कि महाराज, हमने इसके मन का भेद नहीं पाया और हुआ लड़का और कन्या को लाके दिखा दिया। कहा अधूरा गया सोई, जा गोकुल में बलदेव भया। इतना कहे क्रोध होठ चबाए, खड्ग उठाए, ज्यों चाहा कि वसुदेव के मारूं, त्यों नारद मुनि ने हाथ पकड़कर कहा, राजा वसुदेव को तू रख आज, और जिसमें कृष्ण बलराम आवे सो कर काज। ऐसे समझाए बुझाए जब नारद जी चले गए, तब कंस वसुदेव देवकी को एक कोठरी में मूंद दिया और भयातुर होकर केसी नाम के राक्षस को बुलाए के कहा, महाबली तू हाथी मेरा, बड़ा भरोसा मुझको तेरा, एक बार तू ब्रज में आ, राम कृष्ण हति मुझे दिखा। इतनी वचन सुनते ही केसी तो आज्ञा पाए विदा हो दंडवत कर वृंदावन को गया, और कंस ने शल तोषल चारूण अरिष्ट व्योमासुर आदि जितने मंत्री थे सबको बुला भेजा। वे आए, तेने समझा कर कहने लगा कि मेरा बैरी पास आए बसा है, तुम अपने जी में सोच विचार करके मेरे मन का जो सूल खटकता है सो निकालो। मंत्री बोले, पृथ्वीनाथ आप महाबली किसी से डरते हो? राम कृष्ण को मारना क्या बड़ी बात है? कुछ चिंता मत करो, छल बल से यहाँ आवे सोई हम मता बतावे। पहले तो यहाँ भली भांति से एक सुंदर रंगभूमि बनवावे कि जिसकी शोभा सुनते ही देखने को नगर नगर गांव गांव के लोग उठ धावे। पीछे महादेव का यज्ञ करवावो और होम के लिए बकरे भैंसे मंगवावो। यह समाचार सुनकर सब ब्रजवासी भेंट लावेंगे, तिनके साथ राम कृष्ण भी आवेंगे। उन्हें तभी कोई सहज में पछाड़ेगा या कोई बलि पौर में मार डालेगा। इतनी बात सुनकर कंस मन लाए, भली बिचारी मंत्र दियो। कहे कंस मन लाए, भली विचार मंत्री दियो। लीने मल्ल बुलाए, आदर कर बीरा दये। फिर सभा में आए, आपने अपने अपने बड़े बड़े राक्षसों से कहने लगा कि जब हमारे भांजे रामकृष्ण यहाँ आवे तब तुम में से कोई उन्हें मार डाले तो मेरे जी का खटका जाए। यूँ समझाए पुनि महावत को बुलाकर बोला कि जो तेरा सबसे मत वाला हाथी है द्वार पर खड़ा कर देना। जब वे दोनों आवे और द्वार में पाँव दे तब तू हाथी से मरवा डालियो, किसी भांति भागने न पावे।
उन दोनों को मारेगा सो मुँह मांगा इनाम पावेगा, ऐसा सबको समझाया। कार्तिक बदी 14 को विश्व यज्ञ ठहरा। कंस ने सांझ समय अक्रूर को बुलाया, अति भाव भक्ति कर घर भीतर ले जाकर एक सिंहासन पर अपने पास बिठाया। हाथ पकड़कर अति प्यार से कहा कि तुम यदुकुल में सबसे ज्ञानी, धर्मात्मा, धीर हो, इसलिए तुम्हें सब जानते हैं, मानते हैं। ऐसा कोई नहीं जो तुम्हें देख सुखी ना हो। इससे हमारा काम करो कि एक बार वृंदावन जाओ और देवकी के दोनों लड़कों को जैसे बने तैसे यहाँ लेकर आओ। मेरा मन देखना चाहता है, तुम्हें तो हमारी बात की लाज है। अधिक क्या कहें। और कहने लगा कि तुम वृंदावन में जाए नंद के यहाँ कहियो कि यज्ञ है, धनुष यज्ञ है और अनेक अनेक प्रकार के कौतूहल वहाँ होंगे। यह सुनकर नंद उपनंद गोपों समेत बकरे भैंसे लेकर भेंट देने आवेंगे। तिनके साथ देखने को कृष्ण बलदेव भी आवेंगे। यह तो मैंने तुम्हें उनके लाने का उपाय बता दिया। तुम सुज्ञान हो, जो युक्ति बन आवे सो करियो। अधिक तुमसे क्या कहें। होए विचित्र बसीठ, जाहि बुद्धि बल आपनो, पर कारण पर दीठ, करहि भरोसो ताहि की। अक्रूर ने अपने जी में विचारा कि मैं अब भली बात कहूँगा तो ना मानेगा, इससे मन की बात कहूँ। कीजिए जो जिसे सुहाए। यूँ सोच विचार कर अक्रूर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर बोला कि महाराज तुमने भला मत किया, यह वचन हमारे सिर चढ़ाए हमने मान लिया। कल भोर को जाऊंगा और रामकृष्ण को ले आऊँगा। ऐसे कहकर कंस से विदा होकर अक्रूर अपने घर आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 38वां अध्याय केसी व्योमासुर वध। सुखदेव जी बोले कि महाराज ज्यों श्री कृष्णचंद्र ने केसी को मारा और नारद ने स्तुति की, हरि ने व्योमासुर को हना, वही सब चरित्र कहता हूँ, तुम चित्त देकर सुनो। कि भोर होते ही केसी अति ऊंचा भयानक घोड़ा बनकर वृंदावन में आया और लगा लाल लाल आंखें नयन चढ़ाए, कान पूंछ उठाए, टापों से भूमि खोदने और हींस हींस कर कांधा कपाए कपाए कर लात चलाने। इसे देखते ही ग्वाल वालों ने भय खाए भाग कर श्री कृष्ण जी से कहा। ये सुन के वहाँ आए और उसे देख लड़ने को फेंट बांध ताल ठोक गरज कर बोले, अरे तू कंस का भेजा हुआ है और घोड़ा बना आया है तो और के पीछे क्यों फिरता है। आ मुझसे लड़, जो तेरा बल देखूं। तेरी मृत्यु तो निकट आन पहुंची है। यह वचन सुनकर केसी कोप कर अपने मन में कहने लगा कि आज इसका बल देखूंगा और पकड़कर ईख की भांति चबाए कंस का कार्य करके जाऊंगा और मुंह को ऐसे करके दौड़ा कि मानो सारे संसार को खा जाएगा। आते ही पहले जो उसने श्री कृष्ण पर मुंह चलाया तो उन्होंने एक बेर को ढकेल दिया, एक बार उसको ढकेल दिया। जब दूसरी बार वह संभल के मुख फैलाए कि धाया, तब श्री कृष्ण ने अपना हाथ उसके मुंह में डाल दिया और लोह लाठ सा करके ऐसा बढ़ाया कि जिससे उसके 10 द्वार जा रोके। तब केसी घबराए कर जी में कहने लगा कि अब देह फटती है। उसने बहुतेरे उपाय हाथ निकालने को किए पर एक भी काम नहीं आया। निदान श्वास रुककर पेट फट गया तो पछाड़ खाकर गिरा। तब उसके शरीर से लोहू नदी की भांति बह निकला। इस समय ग्वाल बाल आए के देखने लगे और श्री कृष्णचंद्र आगे आए वन में एक कदम्ब की छाह तले खड़े हुए। इस बीच वीणा हाथ में लिए नारद मुनि जी आन पहुँचे। प्रणाम कर खड़े होकर बोले कि कृपा निधान, तुम्हारी लीला अपरंपार है। इतनी किसमें सामर्थ्य है जो आपके चरित्रों को बखाने। पर तुम्हारी दया से मैं इतना जानता हूँ कि आप भक्तों को सुख देने के अर्थ और साधुओं की रक्षा के निमित्त दुष्ट असुरों के नाश करने के हेतु बारंबार अवतार लेकर संसार में प्रकट होकर भूमि का भार उतारते हैं। प्रभु ने नारद मुनि को तो विदा दी। आप सब ग्वाल बाल सखाओं को साथ लेकर एक बड़ के तले बैठ पहले तो किसी को मंत्री किसी को सेनापति बनाए। आप राजा होकर राजनीति के खेल खेलने लगे और पीछे आंख में चौनी। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी बोले कि हे पृथ्वीनाथ, मार्यो केसी ज्यों हरि, सुनी कंस यह बात, व्योमासुर सो कहत है, व्याकुल कंपित गात। अरि क्रंदन व्योमासुर बली, तेरी जग में कीर्ति भली।
जो राम के पवन को पूत, त्यों ही तू मेरे यह दूत। वासुदेव के सुत हरि ल्याओ, आज काज मेरो करियाओ। यह सुनकर कर जोड़कर व्योमासुर बोला, महाराज जो बस आवेगी सो करूँगा। आज मेरी देह है आप ही के काज, जो जी के लोभी हैं तिन्हें स्वामी के अर्थ जी देते आती है लाज। ऐसे कहकर कृष्ण बलदेव पर बीड़ा उठाए कंस को प्रणाम कर व्योमासुर वृंदावन को चला। बाट में जाए ग्वाल का भेष बनाए चला चला वहाँ पहुँचा जहाँ हरि ग्वाल बाल सखाओं के साथ आँख मिचौनी खेल रहे थे। जाते ही दूर से उसने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण चंद्र से कहा, महाराज मुझे भी अपने साथ खिलाओ। तब हरि ने उसे पास बुलाकर कहा, तू अपने जी में किसी बात की हौस मत रख, जो मन माने सो हमारे संग खेल। यूँ सुन वह प्रसन्न होकर बोला कि भेड़िया मेढ़े का खेल भला है। श्री कृष्णचंद्र ने कहा, बहुत अच्छा, तू बन भेड़िया, सब ग्वाल बाल बने मेढ़े, सब मिलकर खेलने लगे। तो इस समय वह असुर एक को उठा ले जाए और पर्वत की गुफा में रखकर उसके मुंह पर आड़ी सिला धरकर बंद करके चला आए। ऐसे जब सबको वहां रखाया और अकेले श्री कृष्ण रहे, तब ललकार कर बोला, आज कंस का काज पूरा करूंगा और सब यदुवंशियों को मारूंगा। यूँ कहकर ग्वाल बाल का वेश छोड़कर सचमुच भेड़िया बनकर ज्यों ही हरि पर झपटा, त्यों ही उन्होंने पकड़ के गला घोंट मारे, घूंसों से मार पटका और ग्वाल बाल छुड़ाए घर लेकर आए और सुख लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 39वां अध्याय अक्रूर जी का वृंदावन आना। श्री सुखदेव मुनि बोले कि महाराज, कार्तिक बदी द्वादशी को केसी और व्योमासुर मारा गया और त्रयोदशी को भोर के तड़के ही अक्रूर कंस के पास से आए। विदा होकर रथ पर अपने मन में यूँ विचारता वृंदावन को चला कि ऐसा मैंने क्या जब तब यज्ञ किया या दान तीर्थ अथवा व्रत किया है, जिसके पुण्य से आज फल पाऊंगा, आज प्रभु के दर्शन पाऊंगा। अपनी जान में तो इस जन्म भर कभी हरि का नाम नहीं लिया, सदा कंस की संगति में रहा, भजन का भेद कहाँ पाऊंगा। हाँ, अगले जन्म में कोई बड़ा पुण्य किया होगा, उसी के प्रताप से यह होता हो जो कंस ने मुझे श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद के लेने के लिए भेजा है। अब जाए उनका दर्शन पाए जन्म सफल करूँगा। महाराज, ऐसे विचार अक्रूर अपने मन में कहने लगा कि मुझे वे कंस का दूत तो ना समझेंगे। फिर आप ही सोचा कि जिनका नाम अंतर्यामी है, वे तो मन की प्रीति जानते हैं और मन की प्रीति ही मानते हैं। सब मित्र शत्रु को पहचानते हैं, कौन मित्र है कौन शत्रु है वे सब जानते हैं। ऐसा कभी नहीं समझेंगे, वरन मुझे देखते ही गले से लगाकर दया कर अपना कोमल सा कर मेरे सिर पर धरेंगे, तब मैं उस चंद्र बदन की शोभा एकटक ने रख लूँगा और अपने नैन चकोरों को सुख दूंगा, जिसका ध्यान ब्रह्मा रुद्र आदि सब देवता सदा करते हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि महाराज, इस भांति सोच विचार करते रथ हाँक कर उधर से तो अक्रूर जी गए और उधर वन में गौ चराए ग्वाल बाल समेत श्री कृष्ण बलराम भी आए, तो इनसे वृंदावन के बाहर ही भेंट हुई। हरी छवि दूर से देखते ही अक्रूर रथ से उतरकर अति अकुलाए दौड़कर उनके पांवों पर जा गिरे। ऐसा मगन हुआ कि मुंह से बोल नहीं आया। महा आनंद कर नैनों से जल बरसाने लगा। तब श्री कृष्ण जी उसे उठाए अति प्यार से मिलकर पकड़ कर लिवा ले गए। वहाँ नंदराय जी अक्रूर को देखते ही प्रसन्न होकर उठकर दौड़ पड़े और देखते ही प्रसन्न होकर उठकर मिले और बहुत सा आदर किया। पांव धुलवाए, आसन दिया, जब नहा के भोजन खाया, बीड़ा चलाए बैठे, तब नंद जी उनसे कुशल चीन पूछे। बोले कि तुम यदुवंशियों में बड़े साधु हो, सदा अपनी बड़ाई से रहे हो कंस दुष्ट के पास। कहो वहाँ के लोगों की क्या गति है, सो सब भेद कहो। अक्रूर जी बोले, जब ते कंस मधुपुरी भयो, तब से सबही को दुख दयो।
पूछी पूछो कहा नगर कुशलात, पूछो कहा नगर कुशलात, प्रजा दुखी होते हैं गात। जो लो है मथुरा में कंस, दुख पावे सब कोय। जो लो है मथुरा में कंस, तो लो कहाँ बचे यदुवंश। पशु मेढ़े छेरीन को, ज्यों खटीक रिपु होए। त्यों प्रजा को कंस है, दुख पावे सब कोय। इतना कहकर बोले कि तुम कंस का व्यवहार जानते हो, हम अधिक क्या कहें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के लिए इतना ही, आगे बढ़ते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे कृष्ण।